अरे पिंकी, आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास पर ये किताब देखो, वे ज्ञान की खोज की तरह है। बिल्कुल राहुल, यह ऐसा है जैसे प्रत्येक पुस्तक में हमारे सर्वोत्तम बनने की पहली का एक भाग छिपा होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता चुनना है? यह एक वैध सवाल है पिंकी। इतने सारे विकल्पों के साथ हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं? और क्या होगा अगर हम कुछ करने की कोशिश करें और वह हमें वहां नहीं ले जाए जहां हम चाहते हैं? ठीक है मेरे दोस्त, शायद उत्तर भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में निहित है। उन्होंने उस पवित्र ज्ञान की बात की जो हमें परम सत्य की ओर ले जाती है। यह बहुत बढ़िया अंतर्दृष्टि है वरुण। भगवान कृष्ण ने भक्ति के महत्व और समर्पण के सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने हमें विकास के पथ पर मार्गदर्शन करने के लिए सबसे गोपनीय ज्ञान प्रकट किया है। बिल्कुल याद रखें कि भगवान कृष्ण ने आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर के बीच शाश्वत संबंध की बात कैसे की थी। शुद्ध भक्ति के माध्यम से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान कृष्ण के पास कैसे लौट सकते हैं। तो आत्म सुधार की यह खोज सिर्फ हमारे बस की बात नहीं है, यह भगवान कृष्ण द्वारा साझा किए गए दिव्य ज्ञान के साथ खुद को जोड़ने के बारे में है। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी एकत्र करने के बारे में नहीं है, यह परम सत्य की खोज करने और उसे अपने जीवन के लागू करने के बारे में है। बिल्कुल दिशा, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज भक्ति और समर्पण से जुड़ी हुई है। यह पवित्र की तलाश करने और इसे हमारे मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में अपनाने के बारे में है। इस पुस्तक मेले में हमारी यात्रा अर्जुन की ज्ञान की खोज को दर्शाती है। जिस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण से राजसी ज्ञान और राजसी रहस्य की तलाश की, उसी तरह हम भी भक्ति और समर्पण द्वारा निर्देशित ज्ञान और विकास चाहते हैं। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदा बोधिवासं गदत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजे रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं जटाधीकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दहीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहं कृतानाय दानं कदालीशयानं विमुक्तेर्निदानं हलालातिमालं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहं समस्तावलेशं गिरेवाभदेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहं सुरानि बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजे रमारामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गतारागनागं
जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 10 में इस अध्याय का विषय या शीर्षक है विभूति योग। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम न करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना ये समझ में आता जाएगा, उतना उतना आपका सोचने का नजरिया भी बदलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम रखते हैं और ये रहस्य और प्रभाव युक्त वचन वो उसके हित के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दोबारा क्यों? दोस्तों, परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन हैं, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। वाह दोस्तों, यह तारामंडल अद्भुत होने वाला है। सभी विभिन्न ग्रहों और आकाश गंगाओं के बारे में सीखने की कल्पना करें। बिल्कुल राहुल, प्रत्येक ग्रह अपने तरीके से अद्वितीय है, जैसे हम हैं। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। तुम सब जानते हो, मैंने सुना है कि कुछ ग्रहों के अपने चंद्रमा और छल्ले होते हैं। यह अविश्वसनीय है कि कैसे प्रत्येक खगोलीय पिंड की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है और प्रत्येक ग्रह अपनी कक्षा का अनुसरण करता है। जैसे हम सभी के जीवन में अपने स्वयं के पद है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड हमें मतभेदों को स्वीकार करने के बारे में सिखा रहा है। तारे अलग तरह से टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हो कि हर चमक अद्वितीय है, जैसे हमारे गुण अद्वितीय है। तुम सही कह रही हो उन्नति। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड हमें बता रहा है कि विविधता सुंदर है। ठीक वैसे ही जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण की दिव्य अभिव्यक्तियां है। रुको राहुल, इसके बारे में हमें और बताओ। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी दिव्य अभिव्यक्तियां प्रकट करते हैं। वह अर्जुन को दिखाते हैं कि सृष्टि का हर पहलू उनके दिव्य सार की एक झलक है। तो जैसे हर ग्रह की अपनी अनूठी विशेषताएं होती है, भगवान कृष्ण की दिव्य ऊर्जा सभी चीजों में अलग अलग तरह से व्यक्त होती है। बिल्कुल, जिस तरह हम यहाँ प्रत्येक ग्रह की विशेषताएं देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि हम सभी उनकी दिव्य ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम दूसरों में अंतर की सराहना करते हैं तो हम वास्तव में उस दिव्य विविधताओं को अपना रहे होते हैं जिसके बारे में भगवान कृष्ण बात करते हैं। और ऐसा करके हम ब्रह्मांड की तरह विविधता में एकता की उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे तारामंडल यात्रा हमें भगवत गीता की इतनी गहन अवधारणाओं को समझने में मदद कर रही है। और जैसे ही हम इन सितारों को देखते हैं, हमें भगवान कृष्ण का संदेश याद आता है कि जीवन का हर रूप परमात्मा की एक अनूठी अभिव्यक्ति है। धन्यवाद राहुल, हमारे अनुभव को भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़ने के लिए। यह हमारी तारामंडल यात्रा को और भी खास बनाता है और यह हमें एहसास कराता है कि ब्रह्मांड दिव्य महिमाओं की एक तस्वीर है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है।
हम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है, कुछ खूबसूरती से विविधतापूर्ण और एक दूसरे से जुड़ी हुई। आइए भगवान कृष्ण की शिक्षा और हमारे चारों ओर ब्रह्मांड के चमत्कारों पर विचार करें। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 11। विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं वो उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे, वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वे कह रहे हैं कि उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। यहां पर सुनना सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है। जैसे कि अध्यापक को सुनने से आप परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे
तो यह निश्चय है कि आप अवश्य पास हो जाएंगे। वाह, यह कलाकृति तो अद्भुत है। इन सभी अविश्वसनीय कलाकृतियों को देखो। बिल्कुल, प्रत्येक टुकड़ा अपने निर्माता की अद्वितीय रचनात्मकता को दर्शाता है। और इस पेंटिंग को देखिए, यह रंगों और भावनाओं की विस्फोट की तरह है। और वह मूर्ति, यह बहुत जटिल और सुंदर है। मैं इन चित्रों की ओर आकर्षित हूँ। वे जीवन के क्षणों के बहुत ही मनमोहक तरीके से कैद करते हैं। आप जानते हैं, यह कला मुझे भगवान कृष्ण के लौकिक सार्वभौमिक रूप की याद दिलाता है। वह कैसे? 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है। इसकी विशाल, इसकी विविध और इसकी परस्पर संबंधता ठीक वैसे ही है जैसे यह कला मेला रचनात्मक अभिव्यक्ति के विविध रूपों को प्रदर्शित करता है। तो तुम्हारा मतलब है कि यह प्रत्येक कलाकृति ब्रह्मांड के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक उसी तरह जैसे भगवान कृष्ण का रूप इसके भीतर की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, और जिस तरह अर्जुन भगवान कृष्ण के ब्रह्मांडीय रूप से आश्चर्यचकित है, हम भी आश्चर्य की ऐसी ही भावना महसूस कर सकते हैं जब हम इन कलाकृतियों का पता लगाते हैं, जो ब्रह्मांड की सुंदरता और विविधता को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा लगता है जैसे रचनाएं भगवान कृष्ण की भव्यता को समझने का माध्यम है। और प्रत्येक कलाकार अपने तरीके से दिव्य अभिव्यक्ति का एक पात्र बन जाता है, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन ब्रह्मांडीय रूप का साक्षी बन जाता है। हम ब्रह्मांड के स्वरूप को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन इन रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से विविधता में गहन एकता की झलक पाते हैं, जो भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं। तो हमारी कलात्मक गतिविधियां भगवान कृष्ण के सार्वभौमिक रूप की तरह हर चीज के भीतर मौजूदा दिव्य सुंदरता का सम्मान करने का एक तरीका है। और ये हमारी अपनी विशिष्टता और रचनात्मकता की विविध अभिव्यक्तियों की सराहना करने का एक अनुस्मारक है। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण का ब्रह्मांडीय रूप ब्रह्मांड में हर चीज को समाहित करता है। इसीलिए हमें सभी जीवित प्राणियों को भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में गले लगाना चाहिए, उन्हें समान स्नेह और सम्मान देना चाहिए। सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। योगी का समूह जिनकी वंदना करे, उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों लोक में है तू, तेरा ही नाम में जप, मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवं भजे। काल 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 भैरवं काल 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 भैरवं भैरवं भजे। काल भैरवं भजे। ओम नमः 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 शिवाय। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल कालमम्बुजक्षमक्ष शूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। शूलकङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमप्रभु विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। बुद्धिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विधिक्वरमनुज्ञ हेम किङ्किणं लसत्कटे काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। योगी का समूह जिनकी वंदना करे, उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों लोक में है तू, तेरा ही नाम
काल 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 भैरवं काल 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 भैरवं भैरवं भजे काल भैरवं भजे ओम नमः 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 शिवाय काल भैरवं भजे ओम नमः भगवत गीता अध्याय 12। दोस्तों, मंदिर में जाकर के आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, या चाहें तो अपने काम को करते हुए भी कृष्ण को मन में रख सकते हैं। दोनों तरह की भक्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर आप अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करते हुए करें तो काम का काम और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्तजन तो निरंतर कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं। सगुण रूप को भजने वाले योगी कृष्ण को उत्तम लगते हैं, लेकिन इन श्लोक में वो उससे आगे बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। हेलो सब लोग, आओ अपने पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालें। बिल्कुल राहुल, हमारे ग्रह को हमारी जरूरत है और अब समय आ गया है कि हम उनके जिम्मेदार प्रबंधक बने। आइए पेड़ लगाएं, आसपास की सफाई करें और प्रकृति के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। हाँ प्रीतम, यह अविश्वसनीय है कि हर छोटी कार्रवाई कैसे मायने रखती है। प्रकृति के प्रति समर्पण की तरह हमारे प्रयास सच्चे प्यार और देखभाल को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। भक्ति की बात करते हुए यह मुझे भगवान कृष्ण द्वारा भक्ति योग, शुद्ध प्रेम और सेवा के बारे में सिखाई गई बात याद दिलाती है। क्या हम अपने पर्यावरणीय कार्य के माध्यम से इसका अभ्यास कर सकते हैं? बिल्कुल प्रियंका, जिस प्रकार भक्ति योग परमात्मा के प्रति समर्पण सिखाता है, उसी प्रकार प्रकृति के प्रति हमारी भक्ति, प्रेम और सेवा का एक रूप है। पर्यावरण का पोषण करके हम अपनी पृथ्वी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं की तरह हमारे कार्य व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, वह एक गहरी उद्देश्य से प्रेरित है, हमारे ग्रह और सभी जीवित प्राणियों की भलाई। हमारे प्रयास भक्ति योग के सार को प्रतिबिंबित करते हैं। जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना प्रकृति की देखभाल करते हैं तो यह प्यार की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। और जैसे भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति योग सर्वोच्च आध्यात्मिक संतुष्टि की ओर ले जाता है, हमारा काम एक स्वस्थ हरित पृथ्वी की ओर ले जाता है, जिससे सभी को लाभ होता है। आइए संदेश फैलाते रहे जैसे भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ज्ञान फैलाती है। प्रकृति के प्रति हमारी भक्ति दूसरों को इस कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह सही है प्रियंका, प्रकृति के प्रति हमारी सामूहिक भक्ति सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। आइए अपने पर्यावरण के प्रबंधक बने रहे, जैसे भक्ति योगी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रबंधक है। स्थले कलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोतु नः शिवः शिवं चटाटविकलज्वलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोतु नः
शिव शिव निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणं मम जटाकटाक सम्भ्रम ब्रह्मण्डिलिम्ब निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणं मम भगवद गीता अध्याय 13। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता और इसका ज्ञान अनवरत बह रहा है और सदियों से बहता आया है और आगे भी बहता रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको आपकी ही भाषा में ऐसे प्रस्तुत करें कि यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अब भगवद गीता का 13वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका कि नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं और कृष्ण के उत्तर भी नहीं। अर्जुन प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? एक प्रकृति होती है जो दिखती है और हमारे चारों तरफ होती है, और एक प्रकृति हमारे अंदर भी होती है जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। दोस्तों, ज्ञान हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसे क्यों हासिल करें? इसी तरह की कुछ बातें जो सुनते तो रोज हैं लेकिन समझते कम हैं, उन्हीं के बारे में अब कृष्ण बताएंगे। अरे दोस्तों, यह बगीचा हमेशा शांति का एहसास कराता है। सही कहा आरुषि, वास्तव में प्रकृति की सुंदरता इतनी सुखद हो सकती है। सही कहा विनीता और आरुषि, रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ की तुलना में यह अच्छा और शांतपूर्ण है। आरुषि, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। सही कहा बिनोद, मैं जीवन में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार कर रही हूँ। कभी कभी सकारात्मक रहना कठिन होता है। मैं आपका मतलब समझ सकता हूँ। जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आती रहती है।
हाँ राहुल, और उन्हें संभालना हमेशा आसान नहीं होता है। सच ही विनीता, लेकिन हम हमेशा किसी न किसी तरह कामयाब रहे हैं। तो अभय, इस खूबसूरत बगीचे और हमारी चुनौतियों के बीच क्या संबंध है? मैं भगवत गीता की शिक्षाओं के बारे में सोच रही थी, विशेष रूप से हमारे सच्चे स्वयं और हमारे भौतिक शरीर की अवधारणा के बारे में। यह दिलचस्प लगता है। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और विस्तार से बता सकती हो? भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमारे शरीर खेतों की तरह हैं और सच्चे सचेतन प्राणी इन क्षेत्रों के ज्ञाता है। यह दिलचस्प है राहुल, लेकिन यह हमें चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद करता है? जब हमें एहसास होता है कि हमारा शरीर स्थायी है और हमारा सच्चा स्वरूप शाश्वत है, तो यह हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। चुनौतियां गुजरते बादलों की तरह हो जाती है और हमारी आंतरिक शक्ति स्थिर रहती है। तो आरुषि, तुम यह कह रही हो कि जब चीजें कठिन हो जाती है तब हमारा मूल मजबूत रहता है? हाँ बिल्कुल अभय, हम अपने सच्चे स्वात्मा की ताकत का उपयोग करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। यह जीवन को जीने का एक सशक्त तरीका है, लेकिन हम इसे व्यवहार में कैसे लाए? हम अपनी आंतरिक शक्ति को स्वीकार करके शुरुआत करते हैं। खुद को याद दिलाते हैं कि चुनौतियां अस्थायी है। अपने शरीर और सच्चे स्वयं के बीच अंतर को समझकर हम किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं। मुझे अडिग रहने का विचार पसंद है, खासकर कठिन समय के दौरान। मुझे शामिल करो। आइए अपनी अंतर्शक्ति से जुड़े रहने में एक दूसरे का समर्थन करें। मुझे भी शामिल करें। हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे कि चुनौतियां हमें परिभाषित नहीं करती। बगीचे की बात और भी गहरी हो गई है ना? हाँ बिल्कुल विनोद, सचमुच यहाँ हमारी चर्चा भगवत गीता के ज्ञान को दर्शाती है। इस समझ के साथ हम लचीलेपन के साथ जीवन की चुनौतियों का सम्मान करते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो।
मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। भगवद गीता अध्याय 14। जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुनते सुनते भगवद गीता के 14वें अध्याय पर आप पहुंचे हैं। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। सत्य, रज और तम। इस दुनिया में ये जो भी खेल हो रहा है ना, सारी राजनीति, सारे रिश्ते, सारा काम धाम, सब इन्हीं तीनों गुणों का कमाल है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं बता रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं भगवद गीता का अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। ज्ञान उस जल धारा की तरह है जो बड़े से बड़े पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है, लेकिन तभी जब वो निरंतर होता है। ज्ञान की साधना आसान नहीं है, लगे रहना पड़ता है। ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं। फिर से उस ज्ञान को बताएंगे जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, कार चलती है लेकिन यह पता नहीं होता कि कहां जाना है। इसका ज्ञान उस ड्राइवर को ही होता है जो उसे चला रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप में और बिना ज्ञान के काम करने वाले में फर्क हो, तो ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने यह खेल बिगाड़ दिया है। मुझे बहुत निराशा महसूस हो रही है। अपने ऊपर ज्यादा सख्त मत बनो राहुल। राहुल, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं एक महत्वपूर्ण शॉट चूक गया। हम लोग मेरी वजह से हारे हैं। हो सकता है कि इसमें खेल के अलावा और भी कुछ हो। हम कैसे प्रदर्शन करते हैं, इसमें हमारी भावना एक बड़ी भूमिका निभाती है। अरे देखो, कोच श्रीमती कुलकर्णी जी यहाँ है। राहुल, खेल में असफल होना दुनिया का अंत नहीं है। यह सीखने और बढ़ने का अवसर है। लेकिन मैम, असफलता इतना दुख क्यों पहुंचाती है? असफलता से अलग अलग भावनाएं पैदा होती हैं राहुल।
निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह मायने रखता है। हम बेहतर प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं? भगवत गीता में भगवान कृष्ण उन तीनों गुणों की व्याख्या करते हैं जो हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वे अच्छाई, जुनून और अज्ञान है। क्या आप हमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, जब आप खेल से पहले शांत और केंद्रित स्थिति में होते हैं तो वह अच्छाई है। आप जो उत्साह और ऊर्जा मैदान में लाते हैं वह जुनून है, और यदि आप आलसी या अकेंद्रित महसूस कर रहे हैं तो यह अज्ञान है। तो ये गुण हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। हाँ राहुल, लेकिन मुख्य बात संतुलन बनाए रखना है। जब आप बहुत अधिक गुणों में होते हैं तो यह आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता है। हम वह संतुलन कैसे पा सकते हैं मैम? तो उपेन, आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें। अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए सचेतना का अभ्यास करें। अपने खेल कौशल को सुधारने की तरह हम अपने भावनात्मक संतुलन पर भी काम कर सकते हैं, और हम इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। मैं असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। सही समझ के साथ मैं मजबूती से वापसी कर सकता हूँ। हम तुम्हारी मदद के लिए हैं राहुल। भगवत गीता अध्याय 15। दोस्तों, कौन हैं हम, कहां से आए हैं, कहां को जाना है? कभी तो यह सवाल आपके मन में भी आया ही होगा। अगर नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह की जिंदगी में आप उलझे हुए हैं। खुद के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय ही नहीं है या इच्छा ही नहीं है। और अगर आपके मन में यह सवाल आया है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी का उत्तर दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा ये संसार एक अविनाशी वृक्ष, जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, न सूखता है न मरता है। ये ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका अर्थ यह होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है। ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है ना दोस्तों, उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया है। और जिसने नहीं जाना, उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए ये वृक्ष अविनाशी है। अरे तुम लोग भी यहाँ हो? हेलो राहुल, लंच ब्रेक के दौरान कंप्यूटर लैब के पास क्यों हो? मैं कुछ सोच रहा था। क्या आप जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन चैटिंग असली जीवन की बातचीत से कितनी भिन्न होती है? राहुल, यह किस तरह से अलग हो सकता है? खैर, ऑनलाइन यह अक्सर क्विक चैट, इमोजी और छोटे संदेश होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच गहरी चर्चाएं और वास्तविक भावनाएं हैं। यह सच है। ऑनलाइन ऐसा लगता है जैसे हम कनेक्शन की वास्तविक गहराई से चूक रहे हैं। और कभी-कभी केवल पाठ के माध्यम से एक दूसरे को समझना कठिन होता है। बिल्कुल, यह ऐसा है जैसे हमारी भावनाओं की शाश्वत प्रकृति और इन क्षणिक डिजिटल आदान प्रदान के बीच एक विरोधाभास है। रुको, क्या आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन बातचीत सार्थक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें संतुलन बनाने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण जीवन के शाश्वत और क्षणिक पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। हाँ, भगवत गीता में भगवान कृष्ण के आत्मा के स्थायी प्रकृति की तुलना में भौतिक संसार के अस्थायी प्रकृति से करते हैं। तो आपका मतलब है कि हमें आभासी लोगों की तुलना में अपने वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल हिमांशु, हमारे गहरे अधिक सार्थक संबंधों में निवेश करना चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण का ज्ञान हमारी डिजिटल दुनिया पर भी लागू होता है। बिल्कुल पलक, जैसे वैदिक ज्ञान का आत्मिक उद्देश्य खुद को भौतिक दुनिया से अलग करना है, हमें सती से अलग होना चाहिए और प्रामाणिक को अपनाना चाहिए। इसलिए हमें अपनी डिजिटल उपस्थिति का उपयोग सकारात्मक बातचीत के लिए करना चाहिए और स्थायी संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह एक शानदार योजना लगती है। आइए अपने ऑनलाइन बातचीत की सार्थक और अपने वास्तविक स्वरूप के अनुरूप बनाए रखें। बिल्कुल वंश, आओ अपने डिजिटल दुनिया में भी शाश्वत को अपनाएं। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात, मौत की बिछी भी साथ। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away.
Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you aside. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you नाच नाच सारी रात क्या पता मैं कल दूंगा पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार ठेठ ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का डम नाच मौत का मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा भाग 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 मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मौत के पीछे पे साथ मेरा तो मरेगा डम 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 नाच मौत डम 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 भगवत गीता अध्याय 16। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक ही तरह की परिस्थिति में लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो कोई आगे आकर मदद करता है और कोई नजरें फेर भी लेता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? इसी बात का उत्तर मिलेगा आपको भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है दैवासुर संपद्विभाग योग। भगवत गीता का अध्याय 16 है। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं कि जहां डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, कितने भी कष्ट आएं लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए। ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन, दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम वास्तविक बदलाव लाएं। एनजीओ के लिए हमारा धन संचय सहानुभूति और करुणा दिखाने का एक शानदार अवसर है। बिल्कुल राहुल, इन बच्चों के जीवन पर हमारा क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में सोचना हृदय विदारक है। आप जानते हैं दोस्तों, मैं एनजीओ के लिए हमारे प्रयासों और भगवत गीता के अध्याय 16 में भगवान कृष्ण क्या सिखाते हैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। हाँ राहुल,
और यह आश्चर्यजनक है कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमारे कार्य दैवीय और गैर दिव्य गुणों के साथ कैसे संरेखित होते हैं। बिल्कुल, जब हम सहानुभूति और करुणा के साथ काम करते हैं तो हम अपने भीतर दिव्य प्रकृति को अपना रहे होते हैं। और अभिषेक, हम खुद को उन आसुरी गुणों से भी दूर कर रहे हैं जिनके खिलाफ भगवान कृष्ण चेतावनी देते हैं। तो जब हम जरूरतमंद लोगों के कल्याण में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं तो हम दिव्य मार्ग चुन रहे हैं, है ना? हाँ मिनी, भगवान कृष्ण करुणा, सच्चाई और निस्वार्थ जैसे दिव्य गुणों की बात करते हैं। इन बच्चों की मदद करके हम अपने भीतर के उन गुणों को पोषण कर रहे हैं। और राहुल, आसुरी गुण का क्या मतलब है? अंकिता, भगवान कृष्ण उन्हें अहंकार, क्रोध और स्वार्थ के गुणों में वर्णित करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करने के लिए अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख देते हैं तो हम खुद को उन गुणों से दूर कर रहे हैं। यह महसूस करना प्रेरणादायक है कि हमारे छोटे छोटे कार्य हमारे आंतरिक जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और उन लोगों के जीवन पर जिनकी हम मदद कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम इस यात्रा पर एक साथ हैं। यह केवल धन जुटाने के बारे में नहीं है, यह सद्गुणों को विकसित करने के बारे में है। बिल्कुल, हमारे कार्य मूल्यों को दर्शाते हैं और सहानुभूति और करुणा को मूर्त रूप देकर हम वास्तव में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। द्वापर युग की कहानी ये, हस्तिनापुर में बीता वो जो सामने सबके लानी है। 100 पुत्र गांधारी के और कुंती को 6 का वरदान, कुछ पांडव कहलाए और बाकी को मिला कौरव का नाम। दुर्योधन को योजना आई, भोजन में फिर विष मिलाया। भीम को मारने की वंशा थी, बाल विवाह का ना हो पाया। आयोजित हुई ऐसी सभा, सब वीर हुए थे जमा वहाँ। भीम ने जो फिर गदा घुमाया, सम्मोहित था सारा समाज। जाति कुल सम्मान को लेकर कौशल का देने प्रमाण, कर्ण ने अर्जुन को ललकारा, सूत पुत्र को मिली पहचान। ऐसा फिर षड्यंत्र रचा जो पांडु वंश का अंत करे। बचा लिया पर विदुर ने उनको पांडव वन पर स्थान करे। फिर ऐसा संदेशा आया न्योता जो स्वयंवर का लाया। होड़ मची थी वीरों की पर अर्जुन का परचम लहराया। भ्राता और पत्नी सहित घर को अब वो लौट चले। दिन देखे माता ने कहा वो शब्द भी दिल को भेद चले। शकुनी का प्रपंच सुनो, पासों को फेंका जाल बुना। धर्मराज कुछ समझ न पाया, राजपाट संग मान गवाया। दुशासन का दुस्साहस देखो, केश पकड़ द्रौपदी को लाया। पुरखों को कलंकित करना देख सका गोविंद की माया। भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा, दुर्योधन जंगा तोड़ूंगा। लहू के फिर दुशासन के मैं धड़ से अलग निचोड़ूंगा। 12 साल वो बीत चले और 13वां था अज्ञातवास। ध्वनि सुनी गांडीव की और युद्ध का हुआ आभास। कृष्ण की सेना कौरव की, खुद कृष्ण चले अर्जुन के संग। फिर युद्ध छिड़ा और जहां भी देखा चारों ओर लहू का रंग। अर्जुन के मन में शंका थी कैसे उन पे प्रतिघात करे। गीता का उसको सार सिखाया, धर्म का वो संहार करे। युद्ध का आया पहला दिन, तीरों की वर्षा होने लगी। भीष्म जो आए रथ पे तो पांडु सेना भी ध्वस्त लगी। दूजा दिन जब युद्ध का आया, अर्जुन ने कौशल दिखलाया। शस्त्रों की टकरार हुई और भीष्म न आगे बढ़ पाया। वरदान मिला था मृत्यु भी इच्छा से हो, पर शस्त्र उठे ना सामने जब से खंडी हो। खुद ही अपना राज बताया, मौत को फिर खुद गले लगाया। अर्जुन तीरों से शैया बनी, प्यास लगी पितामह को तो वो भी अर्जुन से ही बुझी। जिसको कोई तोड़ सके ना, ऐसे व्यू की रचना कर दी। तोड़ दिया एक बालक ने उस अभिमन्यु की हत्या कर दी। कैसा इनका हक है और कैसा इनका है ये धर्म। एक तरफ जलती है चिता और दूजी ओर छलनी है बदन। 2 योद्धा का बल टकराया, भीम लगा था कुछ असहाया। देखा जब मुरली ने तो इशारों में था कुछ समझाया। समझ के उस इशारे को जब गदा भीम ने मारा, वो दुर्योधन जंगा टूट गई, ना उठ पाया दोबारा वो। अधर्मियों का विनाश हुआ, अंत में धर्म ही जीत गया। कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग भी बीत गया। भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। दोस्तों, जब भी धर्म संकट आए कि ये काम करूं या ना करूं, तो ऐसे समय में एकमात्र उपाय है कि शास्त्र क्या कहता है। और शास्त्र है भगवत गीता, यानी कि कृष्ण का ज्ञान।
वैसे और भी शास्त्र हैं, लेकिन गीता में एक विशेष बात है, और वो ये कि कृष्ण स्वयं भी आपके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के 17वें अध्याय तक आपके साथ साथ पहुंच गया हूं, जिसका विषय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं, यही कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। सबके लिए शास्त्र जानना आसान नहीं। जानना अगर संभव भी हो जाए, लेकिन उसको अपने दैनिक कार्यों में लाना तो और भी मुश्किल है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं, लेकिन उस मनुष्य की श्रद्धा पूर्ण है। मनुष्य की श्रद्धा को आप दोष नहीं दे सकते। तब क्या उसकी पूजा मान्य होगी? ऐसा ही सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? दोस्तों, इस जगह को देखो, यहाँ बहुत ज्ञान और अनुभव है। मुझे आश्चर्य है कि आस्था ने जीवन में कितनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल राहुल, विश्वास हमें सभी का मार्गदर्शन करता प्रतीत होता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। मैं हमेशा विश्वास की शक्ति के बारे में सोचता रहा हूँ। यह कैसे आकार देता है कि हम कौन हैं। मुझे लगता है कि विश्वास एक दिशा है, सूचक यंत्र की तरह है जो हमारी पसंद और कार्यों को निर्देशित करता है। यह उस आंतरिक आवाज की तरह है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। और क्या यह दिलचस्प नहीं है कि आस्था हर किसी के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? एक व्यक्ति जो मानता है वह दूसरे के लिए वैसा नहीं हो सकता। हाँ जानकी, भगवत गीता की तरह भगवान कृष्ण इस बारे में बात कर रहे हैं कि विश्वास 3 गुणों से कैसे विकसित है। वे गुण जो हमें आकार देते हैं। वे 3 गुण क्या है? यह वे गुण है जो हमारे विचारों, कार्यों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे जब हम अच्छाई से कार्य करते हैं तो हमारा विश्वास हमें निस्वार्थ और करुणा की ओर ले जाता है। और जब विश्वास जुनून के प्रभावित होता है तो हम इच्छाओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कभी कभी दूसरों पर प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब यह अज्ञानता में निहित हो तो हमारे कार्य हानिकारक या गुमराह करने वाले हो सकते हैं। तो विश्वास इन गुणों के आधार पर हमारे कार्य को आकार देता है, लेकिन हम सही प्रकार के विश्वास को कैसे चुने? जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था, अगर हम अपनी आस्था को सर्वोच्च ईश्वर की ओर निर्देशित करते हैं तो हमारा कार्य निस्वार्थ और शुद्ध हो जाता है। और यह हम यहाँ वृद्धाश्रम में देखते हैं। ये बुजुर्गों विभिन्न मान्यताओं से आने वाली एकता को अपनाते हुए आस्था के साथ रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अध्याय 17 के सार को जी चुके हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ भी आस्था में एकता की सराहना करना सीख रहे हैं। यहाँ हमारी बातचीत भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। विश्वास सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इसमें हमें एकजुट करने और बेहतर कार्यों की ओर मार्गदर्शन करने की शक्ति है। हो जग डूबा था अज्ञान भंवर में, राहों में था अंधियारा। तब कृष्ण उवाच में फूटी थी ये गीता के ज्ञान की धारा। ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा।
कलयुग में भूला मानव गीता के उपदेशों को, याद रखा मोह माया लालच बैर को और द्वेष को, बिन कर्मों को किए ही वो, बिन कर्मों को किए ही वो फल की इच्छा करता है, लालच पूरा करने को पाप के रास्ते चलता है। ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा। गीता पाठ फिर से दोहराएं, ये आह्वान हमारा, फिर से हम अज्ञान भंवर में फिर से है अंधियारा। हम सब कलयुग के अर्जुन, हम सब कलयुग के अर्जुन, अपना लक्ष्य भटक गए, जाना था कहीं और मगर कहीं और आज हम अटक गए। ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा। भगवद गीता अध्याय 18। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता के आखिरी अध्याय में पहले तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएंगे। कहते हैं कि दुनिया के सारे ज्ञान को अगर आप समेट लें, सारे वेद, उपनिषद और शास्त्र निचोड़ लें, तो उसका सार ही भगवद गीता है। इस सब में जो सार है वो है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं, जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिस ज्ञान के बाद और कुछ भी नहीं जानना होता। इसी ज्ञान को इस आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं मोक्ष संन्यास योग के रूप में। भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ करता हूं। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशै निषूदन। राहुल, तुम क्या सोच रहे हो? यह हमारे विचार साझा करने का समय है। मैं भगवत गीता की शिक्षाओं के बारे में सोच रहा हूँ और वे हमारे जीवन से कैसे जुड़ सकती है। भगवद गीता, इसका हमसे क्या संबंध है? आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता का सार स्पष्ट करते हुए बताया है। उन्होंने उच्च दृष्टिकोण रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की बात कही है। जिस तरह हमने एनुअल प्रोग्राम के दौरान अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें अपने कार्य को व्यापक दृश्य में उनके महत्व को समझते हुए करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना था, वैसे ही हमें भी जीवन की भूमिका निभानी है। आओ समर्पण के साथ और परिणामों से अत्यधिक जुड़े बिना कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो। ठीक उसी तरह जैसे हमने परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना एनुअल डे के लिए कड़ी मेहनत की, हमें परिणामों के बारे में चिंता करने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ख्याति, आओ भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाएं और उन्हें अपने भविष्य के प्रयासों में शामिल करें। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, शौक हो या दूसरे की मदद करना हो, हम इस ज्ञान को लागू कर सकते हैं।
अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम बम। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का हूँ निहाल। मन में ना है कोई ख्याल, बोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। मस्तों के टोले में खोए सारे बोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है बोले में। तीन आंखों वाला कहती ये दुनिया रौद्र जिसको है, देखो कितना भोला भाला। मेरी शुरुआत मेरी बात मुझे आज सुनो, तुम्हें बतलाऊं कुछ मैं मेरी क्या औकात सुनो। शिव मेरे साथ शिव का हाथ मेरे सिर पे सुनो, शिव मेरे संग शिव का रंग मेरी जात सुनो। महिमा है शिव की है ये शिव का कमाल। आजचे परफॉर्मन्सेस कसे वाटले रे? खूप छान. आणि तुला कसे वाटले ऋषिका? मलाही खूप छान वाटले. आणि तुम्हा सगळ्यांना आजचे परफॉर्मन्सेस कसे वाटले? वेलकम बॅक एव्हरीवन. आय एम ऋषिका and my friend Sujit are here for the review of today's all performances. Ladies and gentlemen, as the curtains draw to a close on our spectacular event, it's time for us to reflect on these mesmerizing performances that have brought the Bhagavad Gita theme to life. Indeed, each performance has been a tapestry of creativity, passion and dedication, weaving together the timeless tales and characters from the epic saga. Let us start by acknowledging the sheer creativity and imagination that went into interpreting the Bhagavad Gita theme across various performances, from dance to drama.
Each act has offered a unique perspective on this legendary tale. Absolutely, and let us not forget the incredible attention to the detail in the costumes, sets, and choreography, which have transported us back to the grandeur of ancient India. Thank you. Now I would like to call Shivam for vote of thanks. Before vote of thanks, I would like to inform all parents dinner have been arranged for you in the dining area. After Vande Mataram, kindly proceed to the dining area. Ladies and gentlemen, as we come to the end of this joyous occasion, it's time to express our heartfelt gratitude to all those who have made this event possible. We extend our deepest gratitude to all our distinguished guests for gracing us with their presence today. Your support and encouragement mean the world to us, and we are truly honored by your gracious attendance. A special word of thanks to our esteemed management team for their visionary leadership and unwavering commitment to excellence. I would like to express our heartfelt appreciation to all the parents who have joined us today. Last but certainly not the least, let's take a moment to applaud the hard work and dedication of all the performers, choreographers, and backstage crew who made this event possible. As you know, our every school function ends with our national song. So, I would like to request all the dignitaries and the audience present in this auditorium to stand at their place for one national song. Stand at ease. Attention. Now भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you so much all of you. Goodbye and good night. Radhe Krishna.